अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैट्रिक 11th 12 सभी में काम आने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इस वीडियो को इस शेर से शुरू करने जा रही हूँ। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत का ही फल मीठा है। मेहनत कीजिएगा, सफलता खुद ब खुद आपको मिलेगी। तो देखिए, शुरू करने जा रही हूँ। मारूजी सवालों जवाबात, यानी मारूजी सवालात है, उसी के जवाब इसमें देंगे। और आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा चुकी हूँ 1 से लेके 50 तक। जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था करा चुकी हूँ। 51 से देखिए शुरू करने जा रही हूँ और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए, 151 है। अख्तरुल ईमान का पहला अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ? अख्तरुल ईमान का पहला अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ था, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन 1946 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1945 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1971 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1948 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। 1945 ईस्वी में अख्तरुल ईमान का पहला अफसानवी मजमुआ शाये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साजिदा जैदी कहाँ पैदा हुए? ए ऑप्शन आगरा में, बी ऑप्शन लखनऊ में, सी ऑप्शन मेरठ में और डी ऑप्शन अलीगढ़ में। तो ये कहाँ पैदा हुई थी? साजिदा जैदी, सी इज ए करेक्ट आंसर, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साजिदा जैदी कब पैदा हुए? ए ऑप्शन 1928 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1927 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1925 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1921 ईस्वी में। तो कब शाये हुई थी ये साजिदा जैदी? पैदा हुई थी कब, ये पूछ रहे हैं। तो 1925 ईस्वी में ये पैदा हुई थी। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जुमला दुरुस्त है? ए ऑप्शन मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बी ऑप्शन मैं जा रहे हैं और सी ऑप्शन हम जा रहा हूँ और डी ऑप्शन हम जाता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त है। हम के साथ रहा हूँ नहीं लगेगा, मैं के साथ रहे हैं नहीं लगेंगे और हम के साथ हूँ नहीं लगेगा। इसीलिए मैं जा रहा हूँ, ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये जुमला दुरुस्त है, इसीलिए ए इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साजिदा जैदी का पहला शायरी मजमुआ जुए नगमा कब शाये हुआ था? ए ऑप्शन 1961 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1962 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1963 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1964 ईस्वी में। तो कब शाये हुआ था? ए इज ए करेक्ट आंसर, 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे वतन में जमुना के साहिल पर वाक़ हसीन और मशहूर इमारत का नाम बताइए, ये पूछ रहे हैं। तो ए ऑप्शन देखिए, लाल किला, बी ऑप्शन ताजमहल, सी ऑप्शन कुतुब मीनार
और डी ऑप्शन इंडिया गेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज ए करेक्ट आंसर, ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिर काज़मी का असल नाम क्या था? ए ऑप्शन रेजा सैद, बी ऑप्शन सैद नासिर रेजा, और सी ऑप्शन रेजा अहमद, और डी ऑप्शन रेजा अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैद नासिर रेजा, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए? ए ऑप्शन सहारनपुर, बी ऑप्शन अम्बाला, और सी ऑप्शन गुजरांवाला, और डी ऑप्शन मेरठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, अम्बाला में ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिर काज़मी कब पैदा हुए? ए ऑप्शन 1926 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1927 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1925 ईस्वी में, और डी ऑप्शन 1928 ईस्वी में। तो नासिर काज़मी कब पैदा हुए थे ये पूछ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिर काज़मी का इंतकाल कब हुआ? ए ऑप्शन देखिए 1971 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1972 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1973 ईस्वी में, और डी ऑप्शन 1975 ईस्वी में। तो कब इंतकाल हुआ था ये पूछ रहे हैं, तो 1972 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिर की नस्री किताब का नाम क्या है? नासिर की नस्री किताब पूछ रहे हैं, उनका नाम क्या है? ए ऑप्शन देखिए लफ्ज़ों का पुल, बी ऑप्शन खुश्क चश्मे के किनारे, सी ऑप्शन पहली बारिश, डी ऑप्शन दीवान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खुश्क चश्मे के किनारे, बी इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शौक नेमवी कब पैदा हुए? ए ऑप्शन 1862 ईस्वी, बी ऑप्शन 1860 ईस्वी, सी ऑप्शन 1865 ईस्वी, और डी ऑप्शन 1861 ईस्वी। तो शौक नेमवी कब पैदा हुए थे? 1860 ईस्वी में। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी उम्र में शौक नेमवी का इंतकाल हुआ? कितनी उम्र में शौक नेमवी का इंतकाल हुआ ये पूछ रहे हैं, तो कितनी उम्र में हुआ था? ए ऑप्शन 45 साल में, बी ऑप्शन 46 में, सी ऑप्शन 44 में, या डी ऑप्शन 48 में। तो कितनी साल में हुई थी इसका इंतकाल हो गया था? तो 44 साल में। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमजद हैदराबादी कहाँ पैदा हुए ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ए ऑप्शन मेरठ में, बी ऑप्शन हैदराबाद में, सी ऑप्शन दिल्ली में, और डी ऑप्शन लखनऊ में। तो कहाँ हुए थे? अमजद हैदराबादी लगा हुआ है तो समझिए हैदराबाद में ही ये पैदा हुए थे। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमजद का पूरा नाम क्या था? ए ऑप्शन सैयद माजिद हुसैन, बी ऑप्शन सैयद अहमद हुसैन, सी ऑप्शन सैयद इमदाद हुसैन, और डी ऑप्शन सैयद वाजिद हुसैन। तो इसका क्या था असल नाम ये पूछ रहे हैं कि अमजद हैदरी का असल नाम क्या था? तो असल नाम था सैयद अहमद हुसैन। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमजद के कलाम पर कैसा रंग गालिब था?
तो ए ऑप्शन देखिए आशिकी का, बी ऑप्शन तशव्वुफ का, सी ऑप्शन आलमाना का और डी ऑप्शन मुफ्कराना का। तो किसका था ये पूछ रहे हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी इज ए करेक्ट आंसर, तसव्वुफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद सुलेमान नदवी ने अमजद को क्या लक़ब दिया था? तो ए ऑप्शन देखिए शमसुल उलमा का, बी ऑप्शन हकीम शोरा का दिया था, या सी ऑप्शन सर का, डी ऑप्शन खान बहादुर का। तो सैयद सुलेमान नदवी ने अमजद को क्या लक़ब दिया था ये पूछ रहे हैं, तो ये हकीम शोरा का दिया था, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिराक गोरखपुरी कब पैदा हुए? ए ऑप्शन 1896 ईस्वी, बी ऑप्शन 1890 ईस्वी और सी ऑप्शन 1891 ईस्वी और डी ऑप्शन 1892 ईस्वी। तो फिराक गोरखपुरी कब पैदा हुए थे ये पूछ रहे हैं, तो 1896 में ये पैदा हुए थे, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिराक गोरखपुरी कहाँ पैदा हुए? ए ऑप्शन इलाहाबाद, बी ऑप्शन गोरखपुर, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन दिल्ली। तो कहाँ पैदा हुए फिराक? इसके आगे गोरखपुर जब लगा हुआ है तो गोरखपुर में ही ये पैदा हुए, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी को भी समझ में आए। और जितने भी दोस्तों इस चैनल पे अभी जुड़े हुए हैं, जितने नए दोस्तों हैं, उन सभी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।